उसका ठुड मार, कहते भाग्य रे भिखारी नंग, फंडी के बोलो उसको, भाग यहां से फंडी के। अब मैंने बोला फंडी के, आपको क्या सुना? वही उस भिख मंगे को सुनेगा, कहते भाग भाई यहां से, भाग यहां से। मैं नहीं जानता, मैंने तो उस बैंक या एनबीएफसी कंपनी से पर्टिकुलर जो से भी आपने लो। हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान, नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत, जय ससुराल वालों की। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे, अगर आपका किसी भी तरह का पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाने का लोन की ईएमआई डिफॉल्ट हो रही है, तो आपका सबसे पहले क्या करते हैं, सिविल को खराब कर देते हैं। अगर आपका सिविल खराब हो गया तो सिविल भी कैसे ठीक हो जाएगा? साथियों, सबसे पहले तो अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें, नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा? दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे आपका कैसा भी लोन है। और चवन्नी छापों का यमराज तो ये बैठा ही है, अमरदीप का ध्यान, इसका तो नाम सबने, चवन्नी छापों ने तो सारों ने सुन रखा है। सबसे पहले आप एक बात समझें, जब आपकी एक ईएमआई पे डिफॉल्ट होती है तो कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी करता क्या है, पहले मैसेज आने शुरू हो जाते हैं, टेक्स्ट मैसेज, फिर व्हाट्सएप मैसेज आने शुरू हो जाते हैं, एक दिन में 20-25 आते हैं, मेल भी आती हैं 20-25, उसको ऑटो रिमाइंडर पे लगा लेते हैं। उसके बाद कंप्यूटर के फोन आने शुरू हो जाते हैं, 20-25 बार कंप्यूटर का फोन आपके पास आता है, खोपड़ा खराब कर देते हैं, मानसिक संतुलन खराब कर देते हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेने की कोशिश करते हैं। उसके बाद अगर 5-7 दिन आपसे ईएमआई लेट हो गई है तो चवन्नी छापों के फोन आने शुरू हो जाते हैं। आजकल इन्होंने चवन्नी छापी भी लगा ली है, जो भिखमंगी अपने आप को हाई कोर्ट का वकील बन के समझ रही हैं, हाई कोर्ट की वकील, हम हाई कोर्ट का वकील बन के लोगों के पास फोन कर रही हैं, और ये भिखमंगी वुमेन सेल की इंस्पेक्टर बन के भी लोगों के पास फोन कर रही हैं। अगर कोई ऐसा फोन आपके पास आ रहा है तो समझ ले 100% चवन्नी छापी है। अगर कोई आदमी कर रहा है तो समझ लो वो एडवोकेट नहीं है, और 100% चवन्नी छाप है। अब सिविल है क्या बीमारी? सबसे पहली बात तो सिविल है क्या? सिविल को खराब करते हैं तो है क्या? इसकी फुल फॉर्म क्या है? क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। सामान्य बोलचाल की भाषा में हमारे देश में 100 से भी ज्यादा बैंक एनबीएफसी कंपनी काम कर रहे हैं, इनकी सबकी एक पंचायत बना दी गई है। भाई ये जो 100 से भी ज्यादा एनबीएफसी कंपनी बैंक काम कर रहे हैं, ये किसी को भी लोन देंगे तो ये सबसे पहले सिविल की रिपोर्ट देखते हैं। अब सिविल की फुल फॉर्म मैंने बता दी। सिविल का मतलब क्या है सामान्य बोलचाल की भाषा में? ये आपका फाइनेंशियल करैक्टर है। जैसे करैक्टर सर्टिफिकेट होता है, ये फाइनेंशियल करैक्टर है, ये पैसे का प्रमाण पत्र है। ये बताता है कि आपका व्यवहार कैसा है, आपकी नीयत कैसी है, आपकी आदत कैसी है, आप पैसा लेके देते हैं क्या नहीं देते हैं, देते हैं तो कितना लेट देते हैं या देते ही नहीं है, ये सारी बातें सिविल बताता है। अब जब भी कोई बैंक एनबीएफसी कंपनी आपको लोन देता है, आप अप्लाई करते हो, सबसे पहले वो सिविल को चेक करता है। अगर आपका सिविल खराब है तो आपके लोन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगर आपका 500-550 है तो फिर भले आपने 1-2 लाख रुपए के लिए ही लोन अप्लाई किया, वो भी उसके बारे में मैं बताऊंगा, कैसे वो इंप्रूव हो सकता है, कैसे वो ठीक हो सकता है, कैसे आप दोबारा से भी लोन ले सकते हैं। सबसे पहले इसी बात पे आएंगे कि चवन्नी छाप लोगों के पास फोन करने शुरू कर देते हैं। उसके बाद चवन्नी छाप लोगों के घर, दुकान, मकान, फैक्ट्री, कारखाने पे आने लग जाते हैं, उनको परेशान और हरास करने लग जाते हैं। ऐसे किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास कोई राइट्स नहीं है कि वो चिल्ला चिल्ली करवाएं, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को खराब करें। आवन
यहां तक कि वो ऊंची आवाज में कोई आपसे बात भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 499 500 499 500 में आप इनके खिलाफ मानहानि का दावा कर सकते हैं। 2 साल की सजा का प्रावधान इन चवन्नी छापों को है। लेकिन लोगों को अपने राइट्स नहीं पता, वो खुद से ही अपने आप को क्रिमिनल समझ रहे हैं, खुद से ही अपराधी समझ रहे हैं। लोन की EMI डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसीडर नहीं होता। क्राइम तो ये चवन्नी छाप कर रहे हैं। अगर ये आपके मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने में आ रहे हैं, सबसे पहले इनसे आई कार्ड मांगो। भाई आई कार्ड दिखा। आई कार्ड 99% के पास है ही नहीं, क्योंकि इनको आई कार्ड दिया नहीं गया है। किस लिए नहीं दिया गया? उनको ये पता है कि जाके वहां पोलाइटली नहीं बोलेगा, डिसेंट तरीके से पेश नहीं आएगा, ये बकवास करेगा, अपशब्द बोलेगा, गाली गलोच भी कर सकता है, गैर कानूनी तरीके से रिकवरी करने की कोशिश करेगा अगर उसके पास आई कार्ड होगा, और वो इनलीगल कोई गतिविधि में इन्वॉल्व होगा, मतलब कोई गैर कानूनी तरीके से रिकवरी करने की कोशिश करेगा, तो आप उसको ब्रांच हेड कोई पार्टी बना सकते हैं, उसकी भी FIR लॉज हो सकती है, उसके ऊपर 120 भी लग सकती है षड्यंत्र रचने की कि ये आदमी इसको उकसा रहा है कि ये जाके वहां बोल। अब जब उसके पास आई कार्ड नहीं है, वो कह रहा है कि मैं उस बैंक NBFC कंपनी से आया, उसका ठुड मार, कह रहा भाग्य भिखारी नंग, फंडी के बोलो उसको, भाग यहां से फंडी के। अब मैंने बोला फंडी के, आपको क्या सुना? वही उस भीख मंगे को सुनेगा, कहते भाग भाई यहां से, भाग यहां से, मैं नहीं जानता, मैंने तो उस बैंक या NBFC कंपनी से पर्टिकुलर जो से भी आपने लोन लिया उसका आई कार्ड लेके आ। अगर 1% वो आई कार्ड ले भी आया, वो एजेंसी का आई कार्ड लेके आएगा, क्या नाम दे रखा है उस एजेंसी का, डज नॉट मैटर, उसका कोई वैल्यू नहीं है उसकी। आप बोलो कि भाई मैंने उस बैंक से लोन लिया तो उस बैंक का आई कार्ड लेके आ, मेरे को क्या पता यार इस एजेंसी को ऑथराइड कर रखा है, या वो ऑथराइड लेटर ले गया उस बैंक से कि उसने तेरी एजेंसी को ऑथराइड किया है, तब मैं तेरे पास पावर आएगी मेरे घर, मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने में आके पोलाइटली डिसेंट तरीके से बात रखने की, पैसे मांगने की, और नहीं तो भाग फिर यहां से। यहां तक बात समझ में आ गई? अगर 0.1% 1000 में एक चांस के वो आई कार्ड उसी बैंक का ही लेके आ गए, कह दे विजिटिंग लेटर ले गया। अब विजिटिंग लेटर क्या है? अरे भाई किसी बैंक से आपने लोन लिया, मान लो उसकी कोई बड़ी ब्रांच है, वहां तो 400 आदमी भी काम कर रहे हैं। अब 400 आदमियों के पास आई कार्ड भी होगा, स्वाभाविक बात है, जब बैंक में काम कर रहे हैं तो आई कार्ड भी है। अब क्या उन 400 आदमियों के पास पावर आ गई आपके मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने में आने की, आपसे पैसे मांगने की? जवाब है नहीं। तो नियम क्या है? नियम ये है कि वो बैंक एक ऑथराइज्ड लेटर इशू करेगा, विजिटिंग लेटर जिसको बोलते हैं, वो विजिटिंग लेटर लेके आपके पास आएगा, उसमें टाइम लिखा रहेगा, आपकी सहमति से आएगा, टेलीफोनिकली आपसे संपर्क करेगा, मैसेज करेगा, व्हाट्सएप करेगा या मेल के द्वारा आपको बताया जाएगा कि ये आदमी, इसका नाम ये है, इसकी एज इतनी है, रंग इसका गेहूं है, गोरा है, काला है, पीला है, लंबा है, गिट्टा है, कैचला है, या इसका बोर खराब हो रहा है, या इसका काना है कि सुनाका है, आपको उसकी पहचान बताई जाएगी। तब जाके वो विजिटिंग लेटर लेके आपके घर, मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने पे विजिट कर सकता है। अदरवाइज किसी के पास कोई ऐसे राइट्स, कोई अधिकार नहीं है कि वो आपके घर विजिट करे या मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने में करे। अगर इन सब बातों को आप ध्यान रखेंगे, अपने राइट्स जानेंगे, तो कोई चवन्नी छाप आएगा ही नहीं। फिर भी आ रहा है इनलीगल तरीके से, ये जो नॉर्म्स है उनको पूरे नहीं कर रहा है, तो दुकान के अंदर पेट्रोल के कोटन लगा दो, इसकी नाइट टाइम पे कोटन है, पेट्रोल है, तो लेटर बॉक्स के अंदर ही पेट्रोल डाल दो, कुत्तों के इनकी बोरी खराब कर दो इनका। जिंदगी में कभी चवन्नी छाप का काम नहीं करेंगे। एक्सपेरिमेंट करके देखना है तो थोड़ा पेट्रोल कोटन में लगा के अपने हाथ पे लगा के देख लो, कितना ठंडा लगेगा, कितना चिढ़ लगेगा, और दुकान में लगाएंगे तो 1000 गुना ज्यादा लगेगा। वो पागल कुत्ते की तरह भागेगा अगर उसकी दुकान के अंदर पेट्रोल के कोटन लगा दिए गए। आपके मोहल्ले में, तहसील में, गांव में, कस्बे में, शहर में जिंदगी में कभी नहीं दिखेगा, और वो चवन्नी छाप का काम भी बंद कर देगा।
और दूसरे चवन्नी छापों को भी बता देगा भाई उसके पास ना जाइयो, वो तो दुकान के अंदर पेट्रोल के कोटन लगा हुआ है, कोटन नहीं आता पेट्रोल ही डाल दे लेटर बॉक्स के अंदर, बोरी खराब कर दो तो जिंदगी में कभी नहीं आएंगे कुत्ते। इस तरीके से आप कानूनी रूप से अपना बचाव कर सकते हैं, अपनी मान सम्मान से अपना जीवन यापन कर सकते हैं, क्योंकि लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसिडर नहीं होता, अपराध की श्रेणी में नहीं है। सारे देश के किसी थाने पुलिस स्टेशन चौकी में आपके खिलाफ एफआईआर नहीं हो सकती, आपके खिलाफ कोई पर्चा दर्ज नहीं हो सकता, कोई पुलिस वाला आपके घर आपको पकड़ने के लिए नहीं आ सकता, ना ही कोई पुलिस वाला आपके पास फोन कर सकता है लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने में। पुलिस का काम हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा भारतवर्ष है, हमारा देश है जहां पे हम पैदा हुए हैं। यहां का जो संविधान है सबसे बड़ा लिखित रिटर्न में जो संविधान है हमारे देश का सबसे बड़ा, दुनिया में किसी भी देश में इतना बड़ा लिखित में संविधान नहीं है, हर चीज का कानून बना हुआ है। इन चवन्नी छापों ने तालिबानी कानून यहां लागू कर रखा है। लोग क्योंकि अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है, इसका फायदा ये चवन्नी छाप उठा रहे हैं। अब सवाल आता है कि सिविल खराब कर दिया, फाइनेंशियल डेथ हो जाएगी। अरे फिजिकल डेथ होने से तो फाइनेंशियल डेथ ही अच्छी है यार। लोग क्या कर रहे हैं, 2 लोन डिफॉल्ट हो गए तो तीसरा ले रहे हैं, तीसरा हो गए तो चौथा ले रहे हैं, फिर क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं। वाई क्यों ले रहे हैं? सिविल को बचाने के लिए। फिर क्या हो रहा है, लोन 2 डिफॉल्ट हुए थे, अब 7 हो गए, 5 क्रेडिट कार्ड भी ले लिए, 2 और ले लिए। अब तो वो 2 खत्म थे, अब 7 और लेके 9 खत्म हो गए, 10 हो गए, 8 और ले लिए। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है कि आपसे ईएमआई नहीं दी जा रही, चाहे आपके 2 लोन है चाहे 5 है, स्टॉप लॉस, जितना घाटा हो चुका है उसको वहीं रोक दें। दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम, दुनिया का सबसे बड़ा अपराध लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन लेना। कॉमन मैन जो है, मध्यम वर्गीय परिवार के जो आदमी हैं, वो सिविल को बचाने के लिए कर्ज के दलदल में फंसते जा रहे हैं। सिर्फ पैरों तक फंसे थे वो जब कर्ज के दलदल में फंसे थे, अब गले तक फंस गए हैं। कॉमन मैन का सबसे बड़ा कारण सिविल को बचाने के लिए दोबारा लोन लेना है। इस बात के आप सभी मेरे गवाह हैं। अगर आप कॉमन मैन हैं, अगर आप लोन के ट्रैप में फंसे हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ यही कारण है, यह मैंने कहीं लिखा हुआ पढ़ा नहीं है, बी प्रैक्टिकल। मैं डेली देखता हूं, हजारों आदमियों को मैं एडवाइस दे चुका हूं। लोग हमारे साथ महीने में सैकड़ों आदमी टेलीफोनिकली जुड़ते हैं और बहुत से आदमी हमारे से मीटिंग करने आते हैं। सबकी बीमारी यही है, यही उसकी जड़ है, और उसकी फाउंडेशन जो है वो यही है कि लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होते होते उसको बचाने के लिए दोबारा लोन लिया जा रहा है। अरे अगर आपका सिविल खराब हो भी गया, ये उसको बाद में राइट ऑफ करेंगे। जब ये राइट ऑफ उसमें लिखा आ जाएगा, तो उसके 2 साल के बाद आप कोई सिक्योर लोन अप्लाई करें। स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस, मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाने का, अन्य किसी तरह का, वो आपको इजिली मिल जाएगा। ऐसा नहीं है वो जो ये राइट ऑफ लिख देंगे या विलफुल डिफॉल्टर लिख देंगे, वो तो लिखा रहेगा, वो उसमें से नहीं कटेगा। लेकिन हमारे देश में 100 से भी ज्यादा बैंक एनबीएफसी कंपनी काम कर रहे हैं। ये आपस में खुद से एक दूसरे के कंपटीटर हैं। इनको भी ग्राहक चाहिए, क्लाइंट चाहिए। ये पाकिस्तान में थोड़ी लोन दे के आएंगे यार, देंगे तो भारत के आदमी को, इंडिया के आदमी को। तो ये उसको इग्नोर करके आपको लोन दे देते हैं। इजिली देखने में आया। हाँ, आरओआई ज्यादा मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। जिसका सिविल ठीक होगा, अगर उसको 9% पे इंटरेस्ट मिल रहा है, पे लोन मिल रहा है, आपको 12% पे मिलेगा, 25 पैसे चवन्नी ज्यादा मिलेगा। अगर आपने वो ले लिया और आपने उसको कोई
कार का, बाइक का लोन ले लिया और उसको 1 साल का या 2 साल का लिया, टाइमली आपने उसको पे कर दिया, तो फिर दोबारा आपका रास्ता खुल जाएगा, फिर आपको अनसिक्योर लोन भी मिल जाएगा। क्योंकि जैसे आदमी की हेल्थ हमेशा एक जैसी नहीं रहती, सेहत हमेशा एक जैसी नहीं रहती, ऐसे ही आदमी की वेल्थ भी एक जैसी नहीं रहती, फाइनेंशियल कंडीशन में भी उतार चढ़ाव आता रहता है। इसको वो इग्नोर करके सिविल को चेक करने के बाद भी आपको आरओआई ज्यादा पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा पे आपको लोन मिल जाएगा, और बाद में जब आप 1-2 बार पे कर देंगे तो फिर नॉर्मल आरओआई पे भी आपको लोन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत, परेशानी या समस्या आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड अगर आ रही है, तो यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिखें, आगे जैसे डिसेंट एडवाइस लिखेंगे तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। क्योंकि अमरदीप कादियान 2000 से भी ज्यादा वीडियो डाल चुका है लोन से रिलेटेड। सारे देश में किसी भी एडवाइजर ने 2000 क्या 1000 वीडियो भी नहीं डाली। लोग हमारे से पूछते हैं कि इतनी ज्यादा बल्क में वीडियो कैसे डाल दी। अरे यार, सारा तो हमारे खोपड़े में, माइंड में सेव है। जो हमारे देश का सबसे पहला बैंक बना 1843 में ब्रिटिश काल में, जिसका नाम था बैंक ऑफ मद्रास, बाद में इसका नाम रख दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और यह बैंक आज भी देश में हमारे काम कर रहा है एसबीआई के नाम से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। 1843 से लेके 2023 तक 180 साल में बैंकिंग में जो भी अमेंडमेंट हुए हैं, जो भी बदलाव हुए हैं, वो अमरदीप कादियान के खोपड़े में, माइंड में सेव है। मेरा साला तो इसको खोपड़ा कहते हैं, इसको खोपड़े के अंदर सेव कर रखे हैं। तो यही कारण है कि कोई कुछ भी पूछता है, हमारे पास सैकड़ों कमेंट डेली आते हैं। जो भी कमेंट जिस टॉपिक पे ज्यादा होता है, उसी टॉपिक पे हम तुरंत प्रभाव से वीडियो बना देते हैं, हमें कुछ सर्च करने की जरूरत नहीं। यही कारण है कि 2000 से भी ज्यादा वीडियो डल गई है। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, समझ गए टकले? अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं या पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर के कितने करोड़ का है। आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, डीएम साहब का, या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, या आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का, या रिकॉल नोटिस आ रहा है, अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आपके पास आ रहा है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने का क्या प्रोसेस है? आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। नॉर्मल कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत रिप्लाई आएगा, क्योंकि ये फोन नंबर जो है मेरी टीम के पास होता है। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।